बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग कक्षा 8 की रुचिरा तृतीय भाग का अभ्यास पुस्तिका संस्कृत की अभ्यास पुस्तिका का 7वां पाठ भारत जनता अहम पढ़ेंगे। इसमें दिए गए पाठ पर आधारित प्रश्नों को हम लोग करेंगे और सभी बच्चे निकाल लेंगे पेज नंबर 31 अभ्यास पुस्तिका का। और इसमें हम लोग सबसे पहला प्रश्न देखेंगे, संधि विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेद करो। तो बच्चों, हम लोग पहला प्रश्न शुरू करने जा रहे हैं। पुनरावृत्ति हम लोग ये कर रहे हैं, तो इसमें जो है सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। संधि विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेद करो, जिसमें पहला दिया हुआ है विनयोपेता, विनयोपेता। तो यहाँ पर विनय और उपेता, जब भी संधि विच्छेद करते हैं तो हम लोग को ये ध्यान देना चाहिए कि हमेशा सार्थक शब्दों को अलग किया जाता है जिसका अर्थ हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग उत्तर 1 करेंगे। उत्तर 1 में हम लोग क का देखेंगे विनयोपेता, और विनयोपेता में हम लोग संधि जो होगा वो होगा विनय उपेता। और ख है कुसुमादपि, कुसुमादपि। कुसुम का अर्थ होता है फूल, कुसुम, पुष्प, सुमन, ये सब पर्यायवाची हैं फूल के। तो कुसुमादपि, यहाँ पर कुसुमात अपि, कुसुमात अपि। और अब है यहाँ पर ग जनता अहम। यहाँ पे जनता अहम, ग में जनता अहम, जनता अहम। गीतैर्मुग्धम, यहाँ पे गीतैर्मुग्धम है तो गीतैः हो जाएगा यहाँ पर तृतीया बहुवचन, गीतैः, गीतैः मुग्धम। और अब है यहाँ पे अंग वाला है प्रकृति रस्ति, प्रकृति रस्ति। यहाँ पे प्रकृति अस्ति, प्रकृति अस्ति, प्रकृति अस्ति, ये संधि विच्छेद होगा। और अब है गताहम, गता, गतः अहम, गतः अहम, गताहम। क्रीडासक्ता, क्रीडासक्ता, क्रीडा और आसक्ता। क्रीडा एक पद हो गया और दूसरा पद हो गया आसक्ता, यानी कि जिसे जो पसंद हो, क्रीडासक्ता। और ज है चिनोमि उभयम, चिनोम्य युभयम यहाँ पे लिखा है। तो चिनोमि यानी चुनता हूँ, चिनोमि चुनता हूँ, उभयम चिनोमि उभयम। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने संधि विच्छेद किया। और दूसरे प्रश्न में यहाँ पर दिया हुआ है विलोम पदानि मेलयत, विलोम पदों का मिलान करो। तो दूसरा प्रश्न हम लोग करेंगे और इसमें हम लोग करेंगे विलोम पद को मिलाएंगे। तो जिससे मिलाना है वो उसके आगे लिखा जाएगा। यहाँ पे दूसरा प्रश्न संख्या 2 डाल देते हैं। इसमें जो है दिया हुआ है यहाँ पर
सबसे पहले हम लोग शब्दों का अर्थ समझ लेंगे। दोनों तालिका में जो दिया हुआ है, जिसमें है पहला शालीना। तो शालीना यानी कि जो बहुत अच्छा हो उसे शालीन कहा जाता है, जिसका बात व्यवहार ये सब अच्छा होता है तो उसे शालीन कहा जाता है, शालीना। तो यहाँ पे जनता जो है वो शालीना है, शालीना पद का प्रयोग किया गया है। और दूसरा है कठिना। कठिना का अर्थ होता है कठिन। और ग है मैत्री। मैत्री यानी कि मित्रता। और घ है सहजा। सहज यानी कि जो बहुत ही साधारण हो, सहज हो, कोई उसमें जो है दिखावापन या बनावटीपन ना हो। दुर्बलतायाह। दुर्बलतायाह यानी कि कमज़ोर। कर्मण्या यानी कि जो कर्मशील हो। और विलोम पद में जो पद दिया गया है वह है कृत्रिमा। कृत्रिमा मतलब कृत्रिम, यानी कि आर्टिफिशियल जिसको बोलते हैं, नकली जिसको बोलते हैं, बनावटीपन जिसको कहते हैं। दूसरा है सबलताया। सबलताया मतलब बलयुक्त, शक्तिशाली। तीसरा है उच्च श्रृंखला। उच्च श्रृंखल यानी कि जो थोड़ा सा चंचल स्वभाव का हो। और चौथा है सुकुमारा यानी सुकुमार, कोमल। और पांचवा है अकर्मण्या, जो कर्म न करे। और छठा है शत्रुता। तो अब हम लोग यहाँ पर मिलाएंगे दूसरे के क को हम लोग मिलाएंगे। शालीना का हो जाएगा उच्च श्रृंखला। शालीना का उच्च श्रृंखला। और कठिना को हम लोग मिलाएंगे सुकुमारा से। कठिना मतलब कठोर होता है। कठिना का अर्थ होता है कठोर, तो उसको हम लोग मिलाएंगे सुकुमारा से। तो इसे हम लोग चुनेंगे इसके लिए तीसरा विकल्प। और ख के लिए हम लोग चुनेंगे चौथा विकल्प, सुकुमारा। सुकुमारा। और मैत्री के लिए हम लोग चुनेंगे छठा वाला शत्रुता। शत्रुता छठा वाला पद चुनेंगे। शत्रुता मतलब दुश्मनी, शत्रु। और अब है मैत्री का हो गया शत्रुता। सहजा। सहजा को हम लोग मिलाएंगे पहले से कृत्रिमा से। कृत्रिमा। तो ये जो है हम लोग कृत्रिमा से मिलाएंगे सहजा को। और दुर्बलतायाह, जैसा कि उच्चारण से ही समझ में आ रहा है, सबलतायाह दूसरा हो जाएगा। यहाँ पर दूसरे विकल्प से इसे जोड़ेंगे सबलतायाह। दुर्बलतायाह, सबलतायाह। और अब है यहाँ पर च कर्मण्या। यहाँ पे कर्मण्या को पांचवें से मिलाएंगे। कर्मण्या का हो जाएगा अकर्मण्या। अ लग जाने से इसका बन गया है विलोम पद बन गया है। अ लगने से कर्मण्य कर्मशील हो गया, और अकर्मण्य जो कर्मशील ना हो। तो इस तरह से यहाँ पर विलोम पदों को जोड़ा गया, जिसमें कि पहला शालीना को श्रृंखला से, और दूसरा कठिना को सुकुमारा से, और तीसरा मैत्री को शत्रुता से, और सहजा को कृत्रिमा से, और दुर्बलतायाह को सबलतायाह से, और कर्मण्या को अकर्मण्या से जोड़ा गया। तो इस तरह से हम लोगों ने ये दूसरा प्रश्न पूरा किया है। और अब हम लोग तीसरा प्रश्न करेंगे। और तीसरे प्रश्न में निर्देशानुसारम पदानाम परिचयम लिखत।
निर्देश के अनुसार पदों का परिचय लिखो। तो यहाँ पे जैसा बोला गया है वैसा विभक्ति, वचन और लिंग ये लिखना है। तो इसमें जो है क दिया हुआ है कुलिशात। तो कुलिशात में यहाँ पर पंचमी विभक्ति, एक वचनम और पुल्लिंगम है। कुलिशात यहाँ पे पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है और पंचमी विभक्ति जो है वो अलग होने के अर्थ में प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति और वचनम में एक वचनम है और लिंगम में पुल्लिंगम। वसुंधराम, वसुंधराम यहाँ पे द्वितीया एक वचन और स्त्रीलिंग का प्रयोग है। वसुंधरा यहाँ पे मूल शब्द है वसुंधरा, और वसुंधरा, पृथ्वी, धरा ये सब इसके पर्यायवाची हैं। तो द्वितीय विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग किया गया है एक वचन का। और ग है स्नानैः। स्नानैः में तृतीय विभक्ति है बहुवचन और पुल्लिंग शब्द है। और घ है प्रकृतिः। प्रकृतिः यहाँ पे प्रथमा विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग में है प्रकृति। और मित्रस्य, मित्रस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। नपुंसक लिंग शब्द है। मित्रम, मित्रे, मित्राणी रूप चलता है। और द्वितीय विभक्ति के बाद तृतीय विभक्ति से इसमें पुल्लिंग की तरह रूप चलता है। तो मित्र से षष्ठी विभक्ति एक वचन में मित्र से हुआ है। और जगति है। जगति सप्तमी विभक्ति एक वचन और नपुंसक लिंग शब्द है जगति। और अब हम लोग यहाँ आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न हम लोग नहीं करेंगे, इसमें हम लोग अब पांचवा प्रश्न करेंगे। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दो। तो इसमें जो है भारत जनता कस्मादपि सुकुमारा अस्ति। भारत जनता किससे जो है अधिक कोमल है? तो कुसुमात। तो यहाँ पे हम लोग पांचवा प्रश्न पांचवें प्रश्न का हम लोग करेंगे। इसमें विकल्प दिया हुआ है और सही विकल्प चुनना है। तो प्रश्न 5 का उत्तर है ये उत्तर 5। और इसमें क में प्रश्न है भारत जनता किससे कोमल है? तो अभिमानात, अभिमान से, कुलिशात और कुसुमात। तो कुसुमात फूल से भी कोमल है। तो तीसरा विकल्प यहाँ पे सही है कुसुमात। और ख है श्रेयः प्रेयः च का चिनोति। श्रेय और प्रेय कौन चुनता है? तो यहाँ पे भारत जनता, सुविवेका, वसुंधरा। तो यहाँ पे भारत जनता। भारत जनता ये जो है भारत जनता ये चुनती है। श्रेयः प्रेयः। ग है भारत जनता अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानैः कीदृशी अस्ति। भारत जनता अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानैः कीदृशी अस्ति। यहाँ विज्ञान धना, परिपूता और ज्ञान धना। यहाँ पे परिपूता सेकंड वाला विकल्प हम लोग चुनेंगे, परिपूता। और अब है यहाँ भारत जनता कस्मिन आसक्ता वर्तते। भारत जनता किस में आसक्त है? यहाँ देशाटनेषु, पदयात्रासु, लोक क्रीडासु। तो यहाँ पे लोक क्रीडासु। तो तीसरा विकल्प सही है लोक क्रीडासु। अब है अंग
इसमें ये कहा गया है विश्वस्मिन् जगति भारत जनता किम करोति। तो विश्व में, इस संसार में भारत जनता क्या करती है? कर्म। गमनम जाती है, दर्शनम दर्शन करती है, कर्म। तो यहाँ पे तीसरा विकल्प हम लोग चुनेंगे, कर्म। और अब है छठा पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूरे वाक्य में उत्तर दो। तो यहाँ पे है पहला, अहम कुत्र निवसामि। ये भारत जनता पाठ से लिया गया है, जिसमें कि भारत के कला, गौरव और यहाँ की शक्तियों के बारे में जो है इसमें वर्णन किया गया है, और उसी पाठ पर आधारित ये प्रश्न है। अहम कुत्र निवसामि, तो अहम यहाँ पे पूर्ण वाक्येन उत्तरत है, अहम समस्ते संसारे निवसामि। तो इसमें पूरे 5 प्रश्न हैं। उत्तर 6 में अहम समस्ते संसारे अहम समस्ते संसारे निवसामि। ये पूरे वाक्य में उत्तर है। और दूसरा प्रश्न पूछा गया है, अहम काम कुटुंबम मन्ये। हम लोग किसको परिवार मानते हैं? तो यहाँ पे कुटुंबम का अर्थ है परिवार। वसुंधराम, तो यहाँ पे हो जाएगा अहम वसुंधराम वसुंधराम में बिंदु का प्रयोग होगा, अनुस्वार का। वसुंधराम कुटुंबम कुटुंबम मन्ये। अहम वसुंधराम कुटुंबम मन्ये। हम लोग पृथ्वी को, धरती को परिवार मानते हैं, पूरे पृथ्वी को परिवार मानते हैं। अब ग है ज्ञान विज्ञान धना का अस्ति। ज्ञान विज्ञान की धनी कौन है? तो भारत जनता। ज्ञान विज्ञान धना भारत जनता। विज्ञान धना भारत जनता अस्ति। और घ है अहम भारत जनता किम किम प्रिया अस्मि। तो अहम भारत जनता, इसमें उत्सव प्रिया और श्रम प्रिया, पद यात्रा, देशाटन प्रिया, ये सभी आ जाएगा। तो इसमें है अहम भारत जनता, अहम भारत जनता उत्सव प्रिया, उत्सव प्रिया, श्रम प्रिया, पद यात्रा, देशाटन प्रिया च अस्मि। देशाटन, देशाटन मतलब देश भ्रमण करना। देशाटन प्रिया च अस्मि। तो अहम भारत जनता उत्सव प्रिया, श्रम प्रिया, पद यात्रा, देशाटन प्रिया च अस्मि। अब अंग है किम भारत जनतायाः दुर्बलतायाः पर्यायः न अस्ति। तो मैत्री में सहजा प्रकृति अस्ति। मैत्री में सहजा
प्रकृतिः अस्ति, अतः भारत जनतायाः पर्यायः न अस्ति, तो यहाँ पे पूरे वाक्य में उत्तर दिया गया है। सबसे पहला प्रश्न था अहम कुत्र निवसामि, तो अहम समस्ते संसारे निवसामि, मैं पूरे संसार में रहता हूँ। अहम वसुंधराम कुटुंबम मन्ये, प्रश्न है अहम काम कुटुंबम मन्ये, हम लोग किसको कुटुंब मानते हैं, तो अहम वसुंधराम कुटुंबम मन्ये। और तीसरा यहाँ पे प्रश्न था ज्ञान विज्ञान धना का अस्ति, तो ज्ञान विज्ञान धना भारत जनता अस्ति। और अहम भारत जनता किम किम प्रिया अस्मि, तो अहम भारत जनता क्या क्या प्रिय है, तो अहम भारत जनता उत्सव प्रिया, श्रम प्रिया, पदयात्रा प्रिया, देशाटन प्रिया च अस्मि। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर वर्णित हैं। और मैत्री किम भारत जनताया दुर्बलताया पर्यायः नास्ति, तो मैत्री में सहजा प्रकृति अस्ति, अतः भारत जनतायाः पर्यायः नास्ति। और अब हम लोग 7वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 7वें प्रश्न में हम लोग अन्वय यहाँ पे दिया गया है। अन्वय का मतलब होता है कि श्लोक को वाक्य में लिखना। श्लोक में कुछ पद जो है वो शुरू में या अंत में या बीच में इस तरह से लिखे होते हैं, तो उसको वाक्य के अनुसार लिखना है। इसमें जो है वो सबसे पहले जो प्रश्न 7 है, ये प्रश्न 7, और प्रश्न 7 में अन्वय करना है। अन्वय का मतलब होता है कि दिए गए पदों को अलग करके और उसे वाक्य के रूप में लिखना, अन्वय करना कहलाता है। तो इसमें जो है अन्वय पूरा करना है। और यहाँ पर जो है दिया हुआ है क है श्लोकः, और इसमें दिया है निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुंबम वसुंधराम प्रेयः श्रेयः च चिनोमि उभयम सुविवेका भारत जनता अहम्। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसमें अन्वय वाली पंक्ति जो है, अन्वय की पंक्ति ये लिखी हुई है और केवल इसे उसमें भरना है शब्दों को अलग करके। तो इसमें जो है क में श्लोक दिया हुआ है और अन्वय वाली पंक्ति हम लोग देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है अहम। अहम पद इस श्लोक में नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसे कोष्ठक में लिखा गया है। अपने वाक्य को पूरा करने के लिए, अर्थ ठीक से समझ में आए, इसके लिए जो अलग से पद लिखे जाते हैं उसे कोष्ठक में लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर अन्वय में लिखा हुआ है अहम समस्ते संसारे, पूरे संसार में क्या करते हैं, रहते हैं। तो यहाँ पे निवसामि पद आ जाएगा। तो क में जो पहला खाली जगह है वहाँ पे आ जाएगा निवसामि। हम पूरा वाक्य नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर कॉमा लगा के लिखेंगे। जो खाली जगह में लिखना है वो शब्द वसुंधराम च, और वसुंधरा को क्या करते हैं, मन्ये मानते हैं। क्या मानते हैं, कुटुंबम। तो दूसरा पद यहाँ पर कुटुंबम हो जाएगा, कुटुंबम। और फिर अहम पद का यहाँ पे प्रयोग किया गया है, और अहम पद जो है वो इस श्लोक में नहीं दिया गया है, इसलिए जो है यहाँ पे इसे कोष्ठक में लिखा गया है। श्रेयः प्रेयः च,
चिनोमी पहले से लिखा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग उभयम भरेंगे। उभयम मतलब दोनों को। उभयम का अर्थ होता है दोनों को। अहम भारत जनता अस्मि, मैं भारत की जनता हूँ। तो यहाँ पे सुविवेका पद नहीं लिखा है, तो यहाँ सुविवेका पद लिख देंगे। सुविवेका। और अब है ख वाला। ये 4 पद भरे गए उसमें। अब है ख। मैत्री में सहजा प्रकृतिरस्ति नो दुर्बलतायाः पर्यायः, मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनता अहम। तो यहाँ पे जो है अन्वय करना है। तो इसमें मैत्री में सहजा प्रकृतिरस्ति नो दुर्बलतायाः पर्यायः, मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनता अहम। तो यहाँ पे जो पहले श्लोक में से जो वाक्य में शब्द लिखा रहता है उसे निशान लगा लेना है श्लोक में कि ये शब्द वाक्य में लिखा गया है। जो नहीं लिखा है उसी को सही जगह पर भरना होता है, और जो संधि होता है उसे विच्छेद करके उन पदों को लिखते हैं। तो मैत्री में प्रकृति अस्ति लिखा हुआ है, सहजा पद छूटा है यहाँ पर। तो सहजा पहला खाली जगह हम लोग भरेंगे सहजा से। और फिर अगला पद अस्ति, दुर्बलतायाः नो अस्ति, पर्यायः न अस्ति। दुर्बलतायाः, यहाँ पे दुर्बलता का पर्यायः नो अस्ति, यहाँ पर्यायः आ जाएगा दूसरे खाली जगह में। तो दूसरे खाली जगह में पर्यायः आ गया। और उसके बाद अहम संसारम मित्रस्य, और खाली जगह है पश्यन्ति, मित्र की पश्यन्ति मतलब देखते हैं। तो चक्षुषा, यहाँ पे चक्षुषा आ जाएगा तीसरे खाली जगह में, चक्षुषा। और संसारम पश्यन्ति भारत जनता अहम अस्मि। तो यहाँ पे अस्मि शब्द नहीं लिखा है, तो वाक्य पूरा करने के लिए अस्मि शब्द का यहाँ पे पद का प्रयोग किया गया है, तो उसे कोष्ठक में लिखा गया है। तो भारत जनता अहम। तो ये जो है 4 पद 4 खाली जगह में भरे गए हैं। और अब है ग। श्लोक ग का यहाँ पे क लिखा है, उसे ठीक कर लेना है नंबर। यहाँ पे ग होना चाहिए। और इसमें जो है हम लोग देखेंगे श्लोकः विश्वस्मिन् जगति गताहम् अस्मि, विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, कर्मण्या भारत जनता अहम्। तो यहाँ पर जो है अहम विश्वस्मिन् जगति गता अस्मि, तो यहाँ पे जगति का प्रयोग करेंगे पहले खाली जगह में, जगति गता अस्मि। दूसरा सदा जगति दृश्य, विश्वस्मिन् आ जाएगा, विश्वस्मिन्। और अहम विश्वस्मिन् जगति करोमि, करता हूँ, क्या करता हूँ, कर्म। यहाँ पे कर्म, करोमि अहम कर्मण्या भारत जनता अस्मि। और यहाँ पे अहम भारत जनता अस्मि, मैं भारत की जनता हूँ। कर्मण्या, यहाँ पे कर्मण्या का प्रयोग है।
तो इस तरह से यहाँ पे प्रयोग किया गया। खाली जगह में जो शब्द हैं श्लोक से देखकर वाक्य को पूरा किया गया। और इसके बाद संस्कृते 8वां प्रश्न, संस्कृते अनुद्यताम, ये इसमें पाठ से ही मिलते जुलते वाक्य हैं। यहाँ पर मैं भारत की जनता हूँ, अहम भारत जनता अस्मि, मैं समस्त संसार में निवास करती हूँ, अहम समस्ते संसारे निवसामि, मैं सारी पृथ्वी को एक परिवार की तरह देखती हूँ, अहम वसुंधराम एकम कुटुंबम एवं पश्यामि, विश्व मेरे गीतों पर मोहित है, जगत मम गीतैः मुग्धम अस्ति, और मित्रता मेरी सहज प्रकृति है, मैत्री में सहजा प्रकृति है अस्ति, और मैं सबको मित्रता की दृष्टि से देखती हूँ, अहम सर्वेषां मित्र से चक्षुषा पश्यामि। तो मित्र की आँखों से, यानी कि मित्र के समान मैं सबको देखती हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने इस पाठ के अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को किया। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।